नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं शक्तिशाली श्लोक को समझने वाले हैं। हम सिर्फ एक श्लोक पर ध्यान देंगे, अध्याय 1 श्लोक 15, और इसकी गहरी परतों को एक एक करके खोलेंगे। कहते हैं ना, सच्ची शक्ति दिखावा नहीं करती, वो तो बताती है कि कोई अंदर से क्या है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का ये जो शोर है, ये सिर्फ हथियारों की आवाज नहीं है, ये पहचान और मकसद की एक बहुत गहरी गूंज है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश भी कहते हैं, मतलब इंद्रियों के स्वामी, उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। धनंजय अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख, और भीम, जो अपने भयानक कामों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपना महाशंख पौंड्र बजाया। तो चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं इसमें। इस श्लोक में ना हर एक नाम, हर एक शंख, उसका अपना एक बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, ये तो पहचान का एक बयान है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि ये नाम कितने सटीक है। ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों का स्वामी, जो कृष्ण के सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है। धनंजय अर्जुन के लिए है क्योंकि उन्होंने सिर्फ धन ही नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर भी जीत हासिल की है। और भीम, जिन्हें वृकोदर कहा गया है, वो अपनी जबरदस्त शक्ति का प्रतीक है। ये श्लोक 3 खास शंखों की बात करता है, और यकीन मानिए ये सिर्फ बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। वे 3 अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी शक्तियों का प्रतीक हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। सबसे पहले पांचजन्य श्री कृष्ण का शंख। ये आवाज है दिव्य अधिकार की। ये हमारी 5 इंद्रियों पर जीत का प्रतीक है। एक ऐसी बुद्धि जो दुनिया के शोर से भटकती नहीं है। यह वो सुप्रीम चेतना है जो रास्ता दिखाती है। फिर आता है देवदत्त अर्जुन का शंख। इसका नाम ही कितना सुंदर है, देवदत्त, मतलब ईश्वर का दिया हुआ तोहफा। ये उस टैलेंट और स्किल को दिखाता है जिसे अनुशासन और मेहनत से निखारा गया है। ये वो ताकत है जो किसी बड़े मकसद के लिए काम करती है, सिर्फ अपनी शान के लिए नहीं। और आखिर में पौंड्र, भीम का महाशंख। ये प्रतीक है जबरदस्त कच्ची शारीरिक शक्ति का, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, ये शक्ति बेलगाम नहीं है, ये धर्म के अनुशासन में है। ये वो एनर्जी है जो सही काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो सवाल ये है कि ये 3 शक्तियां एक साथ काम कैसे करती हैं? और यहीं पर हम सिर्फ युद्ध की रणनीति नहीं बल्कि जीत का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखते हैं। सोचिए, ये एक परफेक्ट इंटरनल सिस्टम जैसा है। सबसे ऊपर है ज्ञान, यानी श्री कृष्ण का पांचजन्य, जो दिमाग को कंट्रोल करता है और सही दिशा दिखाता है। उसके नीचे आता है कौशल, अर्जुन का देवदत्त, जो उस दिशा में फोकस के साथ काम करता है। और इन दोनों को सपोर्ट करती है शक्ति, भीम का पौंड्र, जो उस काम को करने के लिए एनर्जी देती है। तो सबसे जरूरी बात जो यहां से निकल कर आती है वो ये है, जीत तभी मिलती है जब बुद्धि आपकी ऊर्जा को लीड करती है, जब कच्ची ताकत और हुनर को एक साफ समझदार मकसद से गाइड किया जाता है तो कामयाबी पक्की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज्ञान तो पुराने जमाने का है, पर ऐसा नहीं है। ये आज भी हमारी जिंदगी, हमारे काम और हमारी पर्सनल चुनौतियों पर सीधे सीधे लागू होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे पर्सनल ग्रोथ के लिए इसका मतलब है अपने हुनर को अपनी समझदारी के साथ जोड़ना। लीडरशिप में इसका मतलब है एक टीम में सबको एक ही मकसद के लिए साफ साफ रोल देना। और हमारी अंदरूनी लड़ाई में इसका मतलब है अपनी इमोशंस और एनर्जी को अपनी बुद्धि से गाइड करना। यहाँ एक और भी गहरी आध्यात्मिक सीख छिपी हुई है। धर्म, या कह लीजिए सही रास्ता, आपकी पर्सनैलिटी को मिटाता नहीं है बल्कि उसे एक बड़े मकसद से जोड़ देता है। इस बात पर जरा गौर कीजिए। हर योद्धा अपना अपना शंख बजा रहा है। कृष्ण, अर्जुन और भीम, सबकी अपनी अपनी पहचान है, अपनी खास ताकत है। किसी को भी अपनी पहचान दबाने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन वो सब एक ही ध्येय, एक ही धर्म के लिए बजा रहे हैं। और ये कितनी खूबसूरत बात है। सच्ची एकता एक जैसा होने में नहीं बल्कि अलग अलग ताकतों को एक साझा मकसद के लिए एक साथ लाने में है। भागवत पुराण हमें कुछ याद दिलाता है। वो कहता है, जहां कृष्ण की ध्वनि सुनी जाती है वहां डर अपने आप खत्म हो जाता है। जब ज्ञान यानी कृष्ण मौजूद हो तो शक और डर की कोई जगह नहीं बचती। तो इस पूरे श्लोक का सार क्या है? बस ये 3 शब्द हैं, ज्ञान, कौशल और शक्ति। और जब ये तीनों एक सही मकसद के लिए एक लाइन में आ जाते हैं तो इंसान अजेय हो जाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम सबके अंदर एक तोहफा है जिसे खोजना है, एक ताकत है जिसे अनुशासन में लाना है, और एक मकसद है जो हमें रास्ता दिखाएगा।
अपने देवदत्त, पौंड्र और पांचजन्य को पहचानना ही खुद पर जीत हासिल करने का असली सफर है।